हम सभी ने ध्रुव तारे का नाम तो सुना ही होगा। आज हम ध्रुव तारे के बारे में बात करेंगे जो एक भक्त के ऊपर आधारित है। ध्रुव यानी अटल, एक 5 साल का नन्हा बालक जिसने अपनी कड़ी तपस्या और दृढ़ विश्वास से न सिर्फ भगवान विष्णु की प्राप्ति की अपितु समस्त नक्षत्र मंडल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया और भगवत भक्तों के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया। सृष्टि चक्र अपनी गति के अनुसार चल रहा था और इस सृष्टि को सुचारू रूप से व्यवस्थित रखने के लिए ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु को उत्पन्न किया। तत्पश्चात स्वयंभू मनु और उनकी धर्म पत्नी शतरूपा के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 रानियां थीं, सुनीति जो कि बड़ी रानी थी और सुरुचि जो कि छोटी रानी थी और राजा को बहुत प्रिय भी थी। महारानी सुनीति के पुत्र थे ध्रुव और सुरुचि के पुत्र थे उत्तम, ध्रुव के छोटे भाई। उत्तानपाद को सुरुचि बहुत प्रिय थी क्योंकि वो राजा को हमेशा रुचिपूर्ण बातें कहा करती थी, फिर वो नीतिपूर्ण हो या ना हो। इसके विपरीत सुनीति राजा को सदैव नीति धर्म सत्संग की बातें बताती थी जो राजा को बिल्कुल भी प्रिय नहीं लगती थी, क्योंकि मनुष्य सदैव अपने जीवन में रुचिपूर्ण बातें सुनना चाहता है, पर जिन बातों से उसका कल्याण हो, जो उसे नीति धर्म में लगाए, वो उसे नहीं भाती है। यही हाल महाराज उत्तानपाद का भी था। इसी कारण वो सुरुचि के साथ रहते थे और महारानी सुनीति अपने पुत्र ध्रुव के साथ दूसरे महल में रहती थी। एक दिन ध्रुव नगर के बच्चों के साथ खेल रहे थे और खेलते हुए उनके मन में अपने पिता से मिलने की इच्छा हुई और वो अपने पिता से मिलने निकल पड़े और चलते हुए वो अपने पिता से मिलने उनके महल आ गए। वहां ध्रुव ने देखा कि महाराज उत्तानपाद उत्तम के साथ खेल रहे हैं। अपने छोटे भाई को अपने पिता के साथ खेलता देख ध्रुव के मन में आया कि वो भी अपने पिता की गोद में बैठे और उनके साथ खेले, और वह उनके पिता की गोद में जाकर बैठने का प्रयास करने लगे कि तभी वहाँ रानी सुरुचि आ जाती हैं और ध्रुव को ईर्ष्यावश महाराज की गोद से दूर कर देती हैं और कहती हैं, तू महाराज की गोद में बैठने के लायक नहीं है, ये स्थान मेरे पुत्र उत्तम का है। इस पर ध्रुव पूछते हैं, क्यों छोटी माँ, क्या मैं महाराज का पुत्र नहीं हूँ? तब सुरुचि कहती है, तू राजा का पुत्र तो है पर तू मेरा पुत्र नहीं है। यदि तू महाराज की गोद में बैठना चाहता है तो जा भगवान विष्णु की आराधना कर और मेरा पुत्र होने का वरदान प्राप्त कर, तब मृत्यु को प्राप्त कर तू मेरे गर्भ से जन्म लेना, तभी तू महाराज की गोद में बैठ सकता है। इन सब से ध्रुव को बहुत दुख हुआ और वो वहाँ से चले गए। उन्हें रानी सुरुचि के शब्दों का इतना दुख नहीं था, अपितु इस बात का दुख था कि उनके पिता महाराज ने उनके पक्ष में एक शब्द भी नहीं कहा। ध्रुव अपनी माता महारानी सुनीति के पास पहुंचे। बालक ध्रुव को रोता देख माता को बहुत दुख हुआ और पूछने पर ध्रुव ने सारी घटना बता दी। तब महारानी सुनीति ने ध्रुव को संभाला और कहा, बेटा, तुम्हारी छोटी माँ ने सत्य ही तो कहा कि भगवान नारायण की कृपा से ही तुम महाराज की गोद में बैठ सकते हो। सुनो, मैं आज तुम्हें भगवान नारायण श्री हरि विष्णु के विषय में बताती हूँ, जिनकी कृपा मात्र से इस संसार में कुछ भी अप्राप्त नहीं है। तुम्हारे परदादा इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, तुम्हारे दादा स्वयंभू मनु, इन सभी ने भगवान विष्णु श्री हरि की तपस्या की और उनकी कृपा से ही सृष्टि का निर्माण और संचालन कार्य कर रहे हैं और उच्च पदों को भी प्राप्त किया जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है। तब ध्रुव पूछते हैं कि माँ, क्या वो श्री हरि विष्णु मुझे गोद में बिठाएंगे और मेरे साथ खेलेंगे? तब माता सुनीति कहती हैं कि वो तुम्हें गोद में भी बिठाएंगे और तुम्हारे साथ खेलेंगे भी, अपितु वो अगर चाहे तो तुम्हें तीनों लोकों में भी अति दुर्लभ वस्तु प्राप्त करा सकते हैं। तब ध्रुव कहते हैं कि माँ, मैं भी भगवान विष्णु की आराधना करूँगा और उनसे मिलूँगा। इस पर माता सुनीति कहती हैं, अवश्य मिल लेना, किंतु अभी तुम बहुत छोटे हो, उनसे मिलने के लिए कड़ी तपस्या करनी पड़ती है।
जब तुम बड़े हो जाओगे तब उनसे मिल लेना। रात्रि हो चुकी थी, माता सुनीति सो जाती हैं। किंतु ध्रुव के कोमल मन में भगवान विष्णु से मिलने की इच्छा दृढ़ हो रही थी। बालक ध्रुव अपनी माता को प्रणाम करते हैं और माँ के द्वारा बताए रास्ते पर चलने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ भगवान विष्णु से मिलने के लिए निकल जाते हैं। जब हमारे मन में भगवान से मिलने की इच्छा जागृत होती है, तब हमें गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, गुरु स्वयं ही हमें मिल जाते हैं। वन में ध्रुव अपने हृदय में भगवान विष्णु से मिलने की चाह लिए चले जा रहे थे कि तभी उन्हें भगवत कृपा स्वरूप देव ऋषि नारद जी के दर्शन हुए। नारद जी ने ध्रुव से जंगल में अकेले होने का कारण पूछा, जिस पर ध्रुव ने उन्हें सारी घटना विस्तार पूर्वक बताई और कहा कि मुझे भगवान विष्णु से मिलना है। क्या आप मुझे भगवान विष्णु से मिलने का मार्ग बताएंगे? तब नारद जी कहते हैं, बेटा ध्रुव, तुम अभी बहुत छोटे हो, अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने और पढ़ने के दिन हैं। भगवान विष्णु से मिलने के लिए कड़ी तपस्या करनी पड़ती है और जंगल में बहुत खतरा भी है। जंगली जानवर तुम पर हमला भी कर सकते हैं। तुम मेरे साथ घर चलो, मैं उत्तानपाद को समझाऊंगा। किंतु ध्रुव थोड़ा सोचकर नारद जी से पूछते हैं, क्या आप असली नारद जी हैं? नारद जी कहते हैं, हाँ बेटा, मैं तो असली नारद हूँ। तुमने ऐसे क्यों पूछा? तब वो बताते हैं कि मेरी माँ कहती है कि नारद जी तो घर छुड़वाकर भजन में लगाते हैं और आप मुझे वापस घर ले जाना चाहते हैं। ध्रुव का अटल विश्वास और दृढ़ निश्चय देखकर नारद जी कहते हैं कि बेटा ध्रुव, मैं असली नारद ही हूँ। तुम्हारे अटल विश्वास ने मेरा मन जीत लिया है। मैं तुम्हें भगवान विष्णु से मिलने का मार्ग बताता हूँ। तब देवऋषि ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र बताते हैं और कहते हैं कि तुम मधुवन चले जाओ, वहाँ यमुना में स्नान करना। तत्पश्चात इस 12 अक्षर मंत्र का जप करना और ध्यान रखना कि जब तक स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु न आ जाएं, तब तक तुम्हारी लय नहीं टूटनी चाहिए, फिर चाहे जो हो जाए। और इस प्रकार नारद जी ध्रुव को भगवान के इस 12 अक्षर मंत्र को उनके कान में कह उनको दीक्षा दे देते हैं। वह देवऋषि के कहे अनुसार जंगल के रास्ते मधुवन पहुंचते हैं और वहां यमुना जी में स्नान करते हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि है। अब ध्रुव ने रात्रि के समय अपनी तपस्या एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रारंभ करते हैं। इधर दूसरी ओर महाराज उत्तानपाद अपने पुत्र के घर से चले जाने के कारण बहुत चिंतित होते हैं कि उनका पुत्र किस हाल में होगा और अपने किए पर पछता रहे होते हैं। तभी वहां देवऋषि उनसे मिलने महल पहुंचते हैं और उनकी दशा देखकर देवऋषि महाराज से पूछते हैं, महाराज, आप कुशल तो हैं? राज्य में सब मंगल तो है? आपके सर्व धर्म कार्य ठीक से हो रहे हैं ना? या आपसे कोई अपराध हो गया है जिसके कारण आप इतने चिंतित दिख रहे हैं? देवऋषि के वचन सुनकर उत्तानपाद कहते हैं, देवऋषि, राज्य में सब कुशल मंगल है और सभी धर्म कार्य भी अच्छे से ही चल रहे हैं। मुझसे ही एक ऐसा अपराध हो गया है जिसके कारण मेरा 5 साल का नन्हा सा पुत्र राजमहल छोड़कर कहीं चला गया है। मेरी ही गलती है कि सूरज के मुंह में आकर मैंने अपने पुत्र के साथ न्याय नहीं कर सका। वो तो सिर्फ मेरी गोद में बैठना चाहता था और मैं उसका पिता होकर भी उसको ये स्थान न दे सका। न जाने वो किस हाल में होकर क्या कर रहा होगा। महाराज की बातें सुनकर नारद जी कहते हैं, हे राजन, तुम अपने बालक की चिंता मत करो। उसके रक्षक भगवान है। तुम्हें उसके प्रभाव का पता नहीं है। उसका यश सारे जगत में फैल रहा है। वह बालक बड़ा समर्थ है। जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर सके, उसे पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएगा।
उसके कारण तुम्हारा यश भी बहुत बढ़ेगा। नारद जी के वचन सुन राजा को संतोष हुआ। अब पहले महीने में बालक ध्रुव हर 3 दिन के बाद कुछ फल खाकर तपस्या में लग जाते हैं और भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हैं। दूसरे महीने में हर 6 दिन में एक बार बालक ध्रुव वृक्ष से गिरे हुए कुछ पत्ते और तिनके खाते हैं और प्रेम से भगवान की आराधना में लगे रहते हैं। तीसरे महीने में हर 9 दिन के अंतराल पर जल पीकर तपस्या में लगे रहते हैं। चौथे महीने में उन्होंने जल भी त्याग दिया और हर 12 दिन के अंतराल पर एक बार श्वास लेते हैं, जिससे उनकी प्राणवायु उनके वश में हो गई थी और वह निरंतर भगवान विष्णु का चिंतन करते हैं। अब 5वें महीने में बालक ध्रुव की प्राणवायु सर्वथा वश में हो गई थी। तब वो एक पैर पर खड़े होके तपस्या करना प्रारंभ करते हैं और श्वास लेना भी छोड़ देते हैं, जिससे सारी सृष्टि में प्राणवायु अवरुद्ध होने लगती है, जिसके फलस्वरूप सृष्टि स्तब्ध होने लगती है। उनके पैर के अंगूठे से पीड़ित होकर पृथ्वी अंदर धंस जाती है। अब बालक को परमात्मा के अतिरिक्त कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता था। उनके नाम जप का तेज चारों दिशाओं में फैलने लगता है। उनके श्वास बंद कर लेने से सभी के श्वास अवरुद्ध होने लगे और देवतागण भी विचलित हो गए और उन्होंने ध्रुव की तपस्या में बाधा डालने का निश्चय किया। बड़ी बड़ी राक्षसियाँ उनको डराने के लिए आती हैं, परंतु वे उनकी ओर देखते ही नहीं। तब राक्षसियाँ उनको कैसे डरा पाती और वो चली जाती हैं। अब देवताओं ने दूसरा उपाय सोचा। उन्होंने एक अप्सरा को उनके पास भेजा। उसने माता सुनीति का रूप धारण किया और ध्रुव को पुकारने लगी। बेटा ध्रुव, सुनो बेटा, बेटा मैंने तुम्हें बड़े कष्ट से पाया है। इस शरीर को सुखाने वाली ये तपस्या छोड़ दो। मैं दीन हूँ, अकेली हूँ, अनाथ हूँ, मुझे मत छोड़ो। इस तपस्या को छोड़ दो, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। अभी तुम बहुत छोटे हो। बेटा ध्रुव सुनो। जब वे इस प्रकार सफल नहीं हो पाती, तब देवताओं की माया से रचित कुछ राक्षस प्रकट होते हैं, जिन्हें देखकर सुनीति रूपी अप्सरा चीखने चिल्लाने लग जाती है कि बेटा ध्रुव, मुझे इन राक्षसों से बचाओ, ये मुझे खा जाएंगे। किंतु बालक ध्रुव पर किसी भी बात का असर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ध्रुव अपने अंतर मन में भगवान के सुंदर स्वरूप के दर्शन कर रहे थे, तो उनको बाहरी सब बातों का कोई ज्ञान ही न था और इसलिए उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। तब वो हार कर चली जाती है। सृष्टि के संचालन में प्राणवायु के अवरुद्ध होने से तथा अपने सभी प्रयासों के विफल हो जाने पर सभी देवता व्याकुल हो जाते हैं और वो इसके समाधान के लिए भगवान विष्णु, जो क्षीर सागर में विराजमान है, उनके पास जाते हैं और कहते हैं, हे नारायण, हे भक्त वत्सल, हे करुणा निधान, हमें इस संकट से उबारिए। सृष्टि में प्राणवायु के अवरुद्ध होने से त्राही त्राही मची है। कृपा करे नाथ, कृपा करे। देवताओं की पुकार सुन भगवान विष्णु कहते हैं, देवो धीरज रखिए, ये बालक ध्रुव की कड़ी तपस्या के कारण हो रहा है। अब ध्रुव की तपस्या पूर्ण हो चुकी है और उसके फल स्वरूप मुझे अपने भक्त से मिलने की तीव्र उत्कंठा हो रही है। यह कहकर भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर आरूढ़ हो बालक ध्रुव को दर्शन देने मधुवन के लिए निकल जाते हैं। मधुवन में ध्रुव की तपस्या स्थली पहुंचकर भगवान ध्रुव से कहते हैं, हे मेरे प्यारे ध्रुव, तुमने इतनी छोटी उम्र में इस कड़ी तपस्या से मुझे प्रसन्न कर लिया है। अपनी आंखें खोलो वत्स, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। किंतु ध्रुव आंखें नहीं खोलते। वो तो अपने मनस्थल में ही भगवान विष्णु के रूप माधुरी के दर्शन कर रहे थे। यह देख भगवान विष्णु बालक ध्रुव के मन में स्थित अपनी स्वरूप को बाहर खींच लेते हैं और जैसे मछली जल बिना तड़प उठती है, वैसे ही ध्रुव भी अपने मन में भगवान विष्णु के स्वरूप को न पाकर आंखें खोल देते हैं।
और अपने समक्ष भगवान विष्णु को पाते हैं। यह देख बालक ध्रुव भगवान नारायण को प्रणाम करते हैं और उनकी स्तुति करने का प्रयास करते हैं। किंतु ध्रुव अभी सिर्फ 5 वर्ष के थे। अभी तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी प्रारंभ नहीं हुई थी, तो वो भगवान विष्णु की स्तुति कैसे करते भला, जिनकी स्तुति करने में स्वयं ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। बालक ध्रुव की यह स्थिति देखकर भगवान विष्णु सब समझ जाते हैं और अपना पंचजन्य शंख ध्रुव के माथे से लगाते हैं। शंख लगाते ही बालक ध्रुव में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है और वे भगवान की स्तुति करते हैं। बालक की तोतरी भाषा से स्तुति सुन भगवान विष्णु बहुत आनंदित होते हैं। भगवान ध्रुव को बहुत प्रेम करते हैं तथा अनेकानेक प्रकार के वरदान देते हैं और नक्षत्रों में सबसे सर्वोच्च स्थान ध्रुव लोक प्रदान कर जाने लगते हैं। तभी ध्रुव भगवान को रोकते हैं। तब भगवान कहते हैं, पुत्र, अब तो मैंने तुम्हें सब दे दिया है। भगवान की इस बात का देव ऋषि भी समर्थन करते हैं। तब ध्रुव कहते हैं, आपने मुझे सब दिया, किंतु वो नहीं जो मुझे चाहिए था, जिसके लिए मैंने ये तपस्या की। तब भगवान कहते हैं, मैं समझा नहीं पुत्र। तब ध्रुव भगवान को कहते हैं, मुझे आपकी गोद में बैठना है, आपके साथ खेलना है। तब ध्रुव भगवान को वट वृक्ष के नीचे बैठने के लिए कहते हैं और स्वयं भगवान की गोद में आकर बैठ जाते हैं। भक्त और भगवान एक दूसरे के साथ खेलने में मग्न हो जाते हैं। इस दृश्य को देख देव ऋषि, सभी देवतागण तथा समस्त सृष्टि प्रेम भाव में निमग्न हो जाती है। जब भगवान वापस अपने धाम जाने लगते हैं, तब ध्रुव कहते हैं कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। इस पर भगवान विष्णु कहते हैं, मेरे प्यारे ध्रुव, अभी तो तुम्हें राजा बनकर 36,000 वर्ष तक राज्य करना है। हाँ, मैं जानता हूँ मेरे दर्शन पाकर जीव के मन में कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती, परंतु जब तुमने तपस्या प्रारंभ करी थी तब तुम्हारे मन में ये इच्छा थी। और दूसरा, तुम्हारे पिछले जन्म में तुम एक ब्राह्मण थे और अपने धर्म पर चलते थे, अपने माता पिता की सेवा करते थे और मुझ में तुम्हारी अपार श्रद्धा थी। एक बार तुम्हारी मित्रता एक राजकुमार से हो गई और उसके यश वैभव को देखकर तुम्हारे मन में राजकुमार बनने की लालसा जागृत हो गई और इसी इच्छा के साथ तुम्हारी मृत्यु हो गई। मुझ पर तुम्हारी आस्था थी और धर्म में श्रद्धा थी, इसीलिए तुम राजवंश में पैदा हुए और वहाँ भी मुझे नहीं भूल सके। अब तुम्हें 36,000 वर्षों तक राज्य करना है। जब तुम्हारी आयु के अनुरूप तुम्हारा समय इस धराधाम पर पूर्ण हो जाएगा, मेरे पार्षद स्वयं तुम्हें त्रिलोकी के केंद्र ध्रुवलोक में ले जाएंगे और वहाँ तुम कल पर्यंत तक रहोगे। जगत का ज्योतिष चक्र और सप्त ऋषि आदि तुम्हें दाहिने करके विचरण करेंगे। एक प्रकार से सबके सब तुम्हारी प्रदक्षिणा करेंगे। कल्प के अंत में तुम मेरे लोक में आ जाओगे और मेरा वह स्वरूप प्राप्त करोगे जिसे पाकर फिर लौटा नहीं जाता। तुम्हारा लौकिक जीवन भी बड़ा उपकारी होगा। तुम बहुत से यज्ञ करोगे और तुम्हारी माता की भी तुम्हारे साथ सद्गति होगी। तब तक मैं तुम्हारे हृदय में हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। अब तुम अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास जाओ। बालक ध्रुव अपने राज्य वापस लौट आते हैं। उनके राज्य में प्रजा धर्मचारण करने वाली होती है और सभी भगवान के नाम सत्संग रूप में आनंदित रहते हैं। ध्रुव महाराज 36,000 वर्षों तक राज्य करते हैं। राज्यकाल पूरा कर महाराज ध्रुव अपने पुत्रों को राज्यभार दे स्वयं गंगा जी के तट पर भगवत साधना में लीन हो जाते हैं। समय आने पर विष्णु भगवान के पार्षद नंद और सुनंद महाराज ध्रुव को लेने आते हैं। तभी वहाँ मृत्यु भी आ जाती है, जिसे देख ध्रुव पूछते हैं, आप कौन हैं? इस पर मृत्यु कहती है, मैं मृत्यु हूँ। पर प्रभु, किंतु मैं आप जैसे वैष्णव भक्तों को स्पर्श नहीं कर सकती, किंतु आपके स्पर्श से मेरा कल्याण होगा धर्मात्मन।
मेरा एक अनुरोध है कि आप मेरे सर पर पैर रखकर विमान पर चढ़ें। महाराज ध्रुव मृत्यु के इस अनुरोध को सप्रेम स्वीकार करते हैं। मार्ग में नंद सुनंद से ध्रुव महाराज अपनी माता सुनीति के विषय में पूछते हैं। भगवत पार्षद ध्रुव को बताते हैं कि जो विमान आगे जा रहा है उसमें माता सुनीति आरूढ़ है, और इस प्रकार महाराज ध्रुव ध्रुवलोक की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां वो अपने प्राण प्रिय विष्णु भगवान की भक्ति कर उनके परम धाम जाते हैं। तो बोलो भक्त और उनके भगवान की जय।